मुझे एज अ बेबी ट्रीट किया जा रहा था। सच बताऊं तो मुझे उस गाने का मतलब नहीं पता, लेकिन उस परफॉर्मेंस में कहूँगी कि जो भी मैंने उसमें दी है, इट वॉजंट प्लान्ड। आई बीइंग अ पंजाबी, मैं पंजाबी नहीं बोलती हूँ। जमीन माँ है, माँ जैसी भी जिंदगी गुजारे, उसे अपने बच्चों का ख्याल रहता है। मुश्किल था, बट मेरे लिए चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा था और मुझे अच्छा लगता है इस तरह के डिफरेंट इन्वायरमेंट में काम करना। चैलेंजिंग इन्वायरमेंट हो और इवन के कैरेक्टर्स भी अगर चैलेंजिंग हो तो आपको काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि आप एक तरह के काम, एक तरह के कैरेक्टर्स, एक तरह के एरिया में काम कर करके इतना थक जाते हो कि आप चाहते हो कि कुछ डिफरेंट हो। और वहाँ पर कोयटा में उस जगह की वाइब इतनी अच्छी थी कि मुझे मुझे फील नहीं होता था कि यार ये काम मुश्किल है, बल्कि मुझे मज़ा आ रहा था। आपको इस तरह के व्यूज़ देखने को मिलते थे कि मैं खुश हो जाती थी। मुश्किलात तो थी, वो तो साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन उसके अलावा काम करने में मज़ा भी बहुत आ रहा था मुझे। इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो एक ऐसी लड़की का है जो कि अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर के मुल्क से पढ़ के आई है, और जब वो पाकिस्तान आती है और वो उसके रूट्स जो हैं वो बेसिकली वो बलूचिस्तान कोयटा से हैं, तो वो जब वहाँ पर आकर देखती है कि यहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है हमारी आम आवाम के लिए, तो उसके दिल में सेम वही सवालात थे जो मेरे दिल में एक्चुअली में होते हैं। उसके ऊपर वो रिसर्च करना शुरू करती है, वो क्वेश्चनिंग करती है अपने डिपार्टमेंट के लोगों से, वो एक जगह जॉब शुरू करती है, फिर अपने बाप से पूछती है कि यहाँ पर अगर ऐसा है तो क्यों है, ये इनको बेसिक नीड्स क्यों नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि यहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी नेसेसिटीज़ उस तरह से अवेलेबल नहीं है। जैसे कि वहाँ पर कोयले की खाने हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि हम लोग खाने के लिए निकले थे तो वहाँ पर गैस नहीं थी। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसी जगह जहाँ से ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, मिल रही हैं, वहाँ पर ही वो चीज़ लोगों को नहीं मिल रही है। मेरा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। मैं पास से बहुत दफ़ा गुज़री, लेकिन मेरा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ अंदर जाना। मैंने वहाँ की ख़वातीन से एज़ सच बहुत ज़्यादा फ़ेस टू फ़ेस इंटरैक्शन नहीं हुई, लेकिन जितनी भी मेरी बात होती थी उनसे, अगर मैं उनसे सलाम करती तो वो शर्माती रहती थी। वो इतनी भोली सी, इतनी मासूम सी होती थी कि वो बस शर्मा शर्मा के, मैंने उनसे सलाम करना तो वालेकुम सलाम कह के वो ना फ़ौरन छुप जाती थी। तो बाकी ये कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इतने हेल्पफुल हैं, आपकी इतनी केयर करते हैं। जब उनको ख़ास तौर पे पता चले कि यार ये किसी और सूबे से आए हैं, तो वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते थे कि यार कि इनको किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो। अभी एज़ सच ये चीज़ मुझे सुनने को नहीं मिली है, क्योंकि अब हो ये रहा है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इवन इफ यूर पंजाबी और पश्तून, और मतलब किसी भी आप जो है वो जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, तो विच इज़ सैड कि हमारे रूट्स जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। आई बीइंग अ पंजाबी, मैं पंजाबी नहीं बोलती हूँ, ठीक है? तो ये कैरेक्टर भी उसी तरह से दिखाया है कि वो उसके रूट्स तो ये हैं, लेकिन उस तरह से मैंने उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया है इसमें। बट ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है कि सिर्फ़ एक एक उसी कैरेक्टर को क्यों नहीं लिया गया, जो कि ऑलरेडी पश्तून है। लेकिन मेरे अलावा बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें वही हैं जो वहाँ के लोकल लोग थे, और उनकी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट वही है जो वहाँ के लोगों को आता है बोलना। अच्छा, हमारी मूवी में जो गाने यूज़ हुए हैं वो बिल्कुल न्यू सिंगर्स हैं, और वो वहीं के लोग हैं, बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। वो जो गाना है उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि ये जो मैंने जो भी परफॉर्मेंस मैं कहूँगी कि जो भी मैंने उसमें दी है, इट वॉजंट प्लान्ड। ये फिल्बदी हुआ था कि वहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे, वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, वो वहाँ के लोकल लोग थे जो कि परफॉर्मेंस दे रहे थे, और मुझे इतना मज़ा आ रहा था उनको देख के कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस उनके साथ उनको जॉइन कर लूँ इसमें। और जब मैंने अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से पूछा तो दे वर लाइक हाँ ठीक है, अच्छी बात है, तुम जाओ जाओ बीच में जाके करो। मैंने कहा कि बस उनको ये बता दें कि रुकना नहीं है, बाकी मैं उनके साथ बीच में अब इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। सो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था वो करने में, और वैसे भी उस गाने की फील ही इतनी अच्छी है, जब आप वो सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने वो क्यों किया। सच बताऊँ तो मुझे उस गाने का मतलब नहीं पता, लेकिन उसकी फील इतनी अच्छी थी। और वहाँ पर कोयटा में रहते हुए जब आप वो गाना सुनते हैं ना, तो वो आपको उस गाने से भी प्यार हो जाता है, आपको उस जगह से भी प्यार हो जाता है।
तो मैं आते जाते जब भी हम ट्रैवल करते थे, मैं अपने जहाँ पे मेरा स्टे था वहाँ से जब हम लोकेशन पे जाते थे, मैं अब यही गाना सुनती थी, नाचना लगा होता था मेरे जो है गाड़ी में। अच्छा, वैसे तो बहुत सारी लोकेशंस हम लोगों ने इसमें यूटिलाइज़ की हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जो लोकेशन थी उसका नाम आई डोंट नो अगर मैं वो सही प्रोनाउंस करूँगी या नहीं, मरवाड़ के नाम से वो जगह थी। और वहाँ पर वो बलूचिस्तान से, कोयटा से बेसिकली 2-3 घंटे की ड्राइव पे था। और बहुत बहुत खूबसूरत जगह थी। आप वहाँ जाएँ, उसके आस-पास में और बहुत सारी आपको जगहें देखने को मिलेंगी। हमारा मेजरली जो शूट हुआ था वो उसी एरिया में हुआ। सबसे ज़्यादा मुश्किल, अच्छा मैं आपको बताऊँ, शूट करते हुए हमें जो ज़्यादा मुश्किलात पेश आई हैं वो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, क्योंकि ऑब्वियसली रिमोट एरियाज़ में हम लोग शूट कर रहे थे। उसके अलावा ये मूवी जिस चीज़ के ऊपर बनी है, हमें उन्हीं चीज़ की प्रॉब्लम हो रही थी कि बेसिक नेसेसिटीज़ हमारे से इतनी दूर थी जहाँ जहाँ हम शूट कर रहे थे। रिसोर्सेज वहाँ पे हमारे पास नहीं थे, हमारे पास बिजली नहीं थी, हमारे पास गैस नहीं थी, हमारे पास पानी नहीं था। ऑब्वियसली वो तो खैर मेरे प्रोड्यूसर की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। 2-3 घंटे की ड्राइव पे ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वहाँ पे वो चीज़ें पहुँचती थी। लेकिन जो लोग उस एरिया में रह रहे थे, उन लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। हमारा एक दिन में 2-2 3-3 चक्कर भी लगते थे, क्योंकि मैं एक अकेली लड़की थी इस प्रोजेक्ट में, तो मुझे एज़ बेबी ट्रीट किया जा रहा था। लाडली थी मैं इस प्रोजेक्ट की, तो मुझे वो उसी टाइम पे बुलाते थे जब मेरा सीन होता था। उससे पहले वो लोग कहते थे कि यार इसको मत बुलाओ, ये बेचारी कहाँ बैठेगी, कैसे मतलब वेट करेगी इतना। हालाँकि इतनी दूर जगह थी, उसके बावजूद गाड़ी ऑल द वे जाती थी 3 घंटे दूर मुझे लेने के लिए, और फिर 3 घंटे लगाकर वो वापस आती थी। तो कम्फ़र्ट बहुत ज़्यादा दिया मुझे। रफ़ली जो हम लोगों को टाइम लगा है बलूचिस्तान वाला पार्ट करने में, वो ऑलमोस्ट 2 वीक्स लगे हैं। और जिसमें से मेरे चंक्स जो हैं वो बड़े मुश्किल से और बड़े छोटे-छोटे पीसेज़ में करके होते थे, क्योंकि वही बात है कि हम लोगों के पास एक तो टाइम शॉर्ट था, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता था तो हमारे पास इतना मार्जिन नहीं होता था कि हम वहाँ पर शूट कर सकें। फिर सिक्योरिटी रीज़न्स भी थे, तो इस वजह से हमें थोड़ा-सा टाइम लगा, थोड़ी-सी मुश्किल भी हुई, बट हो गया। और हो सकता है इंशाल्लाह अगर ये मूवी आप लोगों की मेहरबानी की वजह से हिट हो जाती है, तो हो सकता है कि आगे भी कोई ऐसी अच्छी कोई मूवी आए। डर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डर है, लेकिन एक उम्मीद भी है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और कोई भी बिज़नेस करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। ये रिस्क हमारे प्रोड्यूसर्स ने लिया है, सिर्फ़ इस वजह से कि लोगों तक जो है वो ये मैसेज पहुंच सके कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी टैक्सेशन डिपार्टमेंट में क्या-क्या हो रहा है और वो इनको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। सो अगर उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, तो आई थिंक आप लोगों को भी एक छोटा-सा कदम उठाना पड़ेगा इसको कामयाब करने के लिए।